पॉर्न, सेक्स, इरोटिक, पोर्नोग्राफी, एडल्ट, ये सब वर्ड आपने कहीं सुना और कई लोगों ने इसे देखा भी होगा। ये सारे वर्ड सुनकर आपके दिमाग में क्या आया? जी हाँ, मैं आफिस से बात कर रहा हूँ। कहीं आपके दिमाग में ये तो नहीं आया कि इन सब वेबसाइट को चेक कर लिया जाए? तो रुकिए, आज हम सबों की और ख़ास करके बच्चों की जो अभी किशोरावस्था में प्रवेश किए हैं, उनके शरीर और बाहरी जीवन में काफ़ी सारी चेंजेस होते हैं, जैसे कि प्यूबिक हेयर, इमोशनल टर्बुलेंस, हार्मोनल चेंजेस और सेक्सुअल आइडेंटिटी और भी अन्य बदलाव देखने को मिलते हैं। लेकिन इसे किसी दूसरी वीडियो में विस्तार से समझेंगे। वीडियो पे वापस आते हैं। देखिए, एडोलेसेंट चाइल्ड वे बच्चे जो किशोरावस्था में प्रवेश कर रहे हैं, जिनकी उम्र 10 से 19 वर्ष तक है। ये सब बदलाव होने और सेक्स एजुकेशन की समझ ना होने के कारण इस दलदल में पूरी तरह से फंसते जा रहे हैं। हाई स्पीड इंटरनेट के साथ ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चों को स्मार्टफोन दे दिया जाता है, लेकिन उनके गार्जियन को ये तक पता नहीं कि उनके बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं या नहीं। वैसे तो हमारे पुरानी ग्रंथों और प्राचीन कलाकृतियों में सेक्स एजुकेशन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया गया है, यहाँ तक कि इसे एक पूजा की तरह भी देखा गया है। हमारे प्राचीन कलाकृति जो कई मंदिरों में बनी है, उनमें से ये पता चलता है कि भारत के गुरु महर्षि ने इसे किस तरह से बताया और समझाया था। उस सेक्स एजुकेशन की कमी आज पूरे भारत को हो गई है। कहीं भी इस विषय में बात करने पे लोग कतराते हैं। उस ग्रंथों को छोड़ लोग पोर्न को ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। वैसे तो पोर्नोग्राफी इलीगल है इंडिया में, जिसमें से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया, जिसे हम OTT कहते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 67A के तहत प्रकाशन, प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रसारित पोर्न के कार्यों को अगर दिखाया जाता है तो उसे 5 साल तक की कैद और 10 लाख तक की जुर्माना है। लेकिन भारत में इससे जुड़े निर्माता इरोटिक बोलकर इसे बना और बेच रहे हैं। आइए हम लोग पहले इरोटिक को समझ लेते हैं। वैसे पोर्न वीडियो जिसमें नग्नता को पूरी तरह से ना दिखाकर उसके कुछ ही अंगों को दिखाया जाता है। टॉपिक पे वापस आते हैं। इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। भारत के कानून के हिसाब से पोर्न देखना गलत नहीं है, लेकिन पोर्न को बनाना या बेचना गलत है। पोर्न मीडिया तो पहले भी CD कैसेट पे उपलब्ध था, लेकिन उसमें बाहर के देशों से इंपोर्ट किया जा रहा था। इस समय तक भारत में पोर्नोग्राफी का बाजार बहुत ही कम था। फिर एंट्री होती है एक ऐसी क्रांति की जिसने पूरी की पूरी सिस्टम को बदल दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हाई स्पीड नेट और उसके सस्ते रेट के बारे में, जो कोई भी गरीब से गरीब इंसान एफोर्ड कर सकता था। वर्ल्ड ऑफ स्टडीज के एक रिपोर्ट के अनुसार जहां प्रति GB डाटा USA में $5.4 और UK में $0.79 है, वहीं इंडिया में $0.17 यानी 14.1469 रुपीज़ है। आज सोशल मीडिया को कई तरीके से यूज किया जा रहा है। कुछ लोग सूचना और अच्छे बातों को बताने या सिखाने के लिए करते हैं, तो कुछ लोग जल्दी फेम और फेमस होने के लिए अश्लीलता को बढ़ावा देने लगते हैं। कहीं न कहीं अश्लीलता से सोशल मीडिया पूरी तरीके से भरता जा रहा है। यहाँ एक क्लिक से बच्चों से बड़ों तक पोर्न से जुड़ी कंटेंट देखने की अनुमति मिल जाती है। लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा पोर्न देखने की संख्या भारत में बढ़ी। इसकी वजह से कई सारे पोर्न साइट और OTT प्लेटफॉर्म को पोर्नोग्राफी से भर दिया गया। समाज के कुछ लोगों का मानना है पोर्न को देखने और मास्टरबेशन करने से स्ट्रेस, एंजाइटी, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, स्लीप डिप्रिवेशन यानी तनाव, चिंता, भावनात्मक संघर्ष, सोने का अभाव कम होता है। वहीं कुछ रिपोर्ट की माने तो पोर्न देखने और मास्टरबेशन करने से आपके आने वाले जीवन में बहुत ही भयानक प्रभाव पड़ सकता है। कई लोग इससे परेशान भी होंगे। ज़्यादा मास्टरबेशन करने से हमारा नेचुरल फंक्शनिंग यानी तंत्रिका क्रियाकलाप, सेक्सुअल रिवॉल्वमेंट यानी यौन विकास, अल्टीमेट रिलेशनशिप यानी अंतरंग संबंध और आत्मसम्मान में प्रभाव पड़ सकता है। बड़े लोग तो ये बात जान भी रहे होंगे, लेकिन छोटे बच्चे बच्चियां जिनकी उम्र 10 से 18 या उससे अधिक है, उनको ये भी पता नहीं कि आगे उन्हें किन परेशानियों से लड़ना पड़ेगा। इसलिए सेक्स एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है, जिससे हमारे देश के बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में सही जानकारी मिल सके और इस बढ़ते महामारी को कुछ हद तक रोका जा सके।